नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत इस वक्त हम गुलाबपुरा काली कल्याण धाम पर आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। यहां पर श्रद्धालु नवमी, आज रामनवमी है और इस अवसर पर यहां पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। और यहां पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और मालवा, महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर कलाजी महाराज का और गात्रोड़ जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर माँ जगदम्बा की मूर्ति भी स्थापित है और एक मंदिर यहाँ पर निर्माणाधीन है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। यहाँ पर हवन कुंड जो है, यहाँ पर हवन भी किया गया है। हवन के साथ यहाँ पर महाप्रसादी का आयोजन हुआ है। यहाँ के महंत राजेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर गादी लगती है और श्रद्धालु यहाँ पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कलाजी महाराज के द्वारा उनकी मनोकामना जो है पूर्ण की जाती है, ऐसा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बताते हैं। दूर दूर से जो श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। किसी के अगर बच्चा नहीं है या किसी के कोई पारिवारिक कलह है या इसके अलावा किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो चमत्कारिक उदाहरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जो श्रद्धालु अपनी जुबानी बताते हैं। आइए हम यहाँ पर जो श्रद्धालु जो बाहर से आए हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो पाडला ग्राम पंचायत, पाडला हांडलिया की ग्राम पंचायत के जो सरपंच पति हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हैं, उप सरपंच वगैरह, उनसे हम जानते हैं कि ये मंदिर जो है इसकी क्या आस्था है और कितना पुराना है। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो क्या कहते हैं इस धाम को लेकर। पिछले करीब 7 वर्षों से मैं यहाँ काली कल्याण धाम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना करीब करीब पूरी होती है। आपने खुद ने लड़का मारे और मेरे खुद के स्वयं के भी बच्चे संबंधित कुछ समस्या थी, उसका निवारण भी यहाँ आने के पश्चात ही हुआ है। आज मेरे करीब 6 साल का लड़का है, सुरक्षित है भगवान की दया से और स्वस्थ लाभ है। इस वर्ष भी चैती नवरात्रि के पर्व पर 9 दिवसीय नवचंडी पाठ किया गया। वही आज रविवार को पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। काली कल्याण धाम गुलाबपुरा जिला सागवाड़ा के मुख्य सेवक राजेंद्र सिंह जी की काफ़ी आत्मीय भाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसी के चलते यहाँ कलाजी राठौड़ का काफ़ी चमत्कार देखने को मिलता है। आज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, हर एक श्रद्धालु की मन्नत यहाँ लेने पर पूर्ण होती है। मैं भी धरियावत जिला प्रतापगढ़ से आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मेरे मदर इन लॉ की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मैंने यहाँ मन्नत ली थी। वो मन्नत काली कला राठौड़ ने पूरी की है। उस वजह से मेरी आस्था काफ़ी बड़ी, मेरी भावना काफ़ी बड़ी, तो मैं परिवार सहित यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं और यज्ञ में भी वापी से और अन्य राज्य से भी यहाँ पधारे हैं। सभी आनंद ले रहे हैं, माँ प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। जय कल्याण, जय माता कालका। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश देसाई है। कितने समय से सर यहाँ पर आए हैं? मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ बाबूजी के साथ। श्री काली कल्याण धाम गुलाबपुरा से 1 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और वापी में भी बाबूजी पधारते हैं और वहाँ पे भी हमारे भक्तगणों का बहुत बड़ा समूह है और वहाँ पे भी बाबूजी निस्वार्थ सेवा करते हैं। और जो दुखी हैं, जो लोग को कोई ना कोई तरीके से तकलीफ़ रहती है, तो बाबूजी निस्वार्थ से उनकी सेवा करके उनके दुख दूर करते हैं। तो हम सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। आप सब पधारिया और आने यज्ञ में आप सब पधारिया ने मारो खूब आपने तो आभार है। कलाजी महाराज आपने सबने इच्छा पूरी करी इस महीने। हम दरियावत से आए हैं, प्रतापगढ़ जिले से, और यहाँ कलाजी के प्रांगण में मंदिर में यहाँ दर्शन करने आए हैं हवन में। इससे पहले आप यहाँ इस धाम पर आए हुए हैं? हाँ जी, मैं पिछले 14-15 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। 14 साल से लगातार आ रहे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसा कुछ? सब पूर्ण हुई है, सब इनके आशीर्वाद से हुआ है। जो भी कार्य हुआ है सब यहीं से हुआ है। आपका नाम क्या है? रवप्रीत सिंह। कहाँ से हैं आप? दरियावत से।
आज जो कार्यक्रम यहाँ पर मंदिर पर आयोजित हुआ है इसके बारे में बताएं, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या क्या आयोजन हुए इसमें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ नवचंडी का प्रारंभ हुआ था। 9 दिवसीय पाठ आचार्य हेमेंद्र कुमार शास्त्री के द्वारा विधि विधान के साथ किए गए। 9 दिन तक विधि विधान उन्होंने 10 पाठ किए। आज रामनवमी के दिन यहाँ स्थापित देवताओं का पूजन, गणपति पूजन, मातृका पूजन, योगिनी, मरुदगण सभी देवताओं का आह्वान करने के बाद राजोपचार विधि से पूजन अर्चन विधान किया गया। तत्पश्चात ग्रह होम करने के बाद यहाँ सप्तचटी यज्ञ का पूरा हवन किया गया। आचार्य ने विधि विधान के साथ इस यज्ञ को किया गया। क्षेत्र की कल्याण की कामना के लिए कमजत कला राठौड़ के यहाँ देव उपासक जो हैं क्षेत्राधिपति और सिद्धेश्वर काली कल्याण नाम से ये विख्यात है, उस मंदिर पर आज नवचंडी का पूर्णाहुति होम भी किया गया। सभी दर्शनार्थी बहुत आनंद और भाव के साथ यहाँ उपस्थित हुए। क्षेत्र की कल्याण और वाकड़ की सुख समृद्धि की कामना के लिए यहाँ महंत राजेंद्र सिंह जी चुंडावत जो हैं उनके आचार्य यजमान में पूजन अर्चन किया गया। समस्त विधि विधान हमारे इस पूरे कार्यक्रम के आचार्य हेमेंद्र भाई शास्त्री के द्वारा यह किया गया। आपके नेतृत्व में क्षेत्र के कल्याण के कार्य हमेशा हुए हैं और यहाँ वागड़ की समृद्धि की कामना की गई। मैं धर्मेश पंड्या, गुलाबपुरा से और टामटिया निवासी पंडित। यह मंदिर आज से लगभग 20-25 साल से यहाँ पे बाबूजी का दीपक हम लाए थे। उनके जो मेन स्थान है वहाँ से आज तक मैं लगभग गत 25 साल से मैं यहाँ पर नवचंडी का आयोजन दोनों नवरात्रि में करता हूँ। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, मैंने देखा कि जो लोग निसंतान हैं या उनके शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोग भी ऐसे कि जहाँ डॉक्टर ने ना कह दिया था कि आपके अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा कार्य भी यहाँ पर बाबूजी की कृपा से लोगों का हुआ है और होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं यहाँ पर जो कार्य करता हूँ निस्वार्थ भाव से मैं बाबूजी से मैं भी यही अर्ज करता हूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति आए, जो दुख लेकर के आए, तो वो मतलब निराश होकर नहीं जाए, आशा की किरण लेकर जाए। और ज़्यादातर करके हमारे यहाँ वागड़ के और गुजरात के कई भक्त यहाँ आते हैं और वो बाबूजी का जो चमत्कार बताते हैं उससे मैं भी कभी अचंभित रह जाता हूँ। और कई बार जो है वो सर्प के रूप में बाबूजी के दर्शन भी हमें नवरात्रि में और श्रावण मास में यहाँ होते ही रहते हैं। और बाबूजी का एक अलौकिक ऐसा अज्ञात मतलब उनका कृपा दृष्टि लोगों को ऐसी प्राप्त होती है कि उनके कार्य होते हैं। ये आज जो यहाँ पर भोजन का आयोजन किया गया है वो भी जिसके द्वारा किया गया, उनके कोई संतान नहीं थी और जो है वो डॉक्टर ने भी संतान होने में थोड़ा टाइम लगेगा या नहीं हो सकती ऐसा था, मगर बाबूजी ने कहा कि तेरे संतान होगी, इसलिए होगी। तो इनके पहले लड़की का जन्म हुआ, अभी ये लड़के का जन्म हुआ और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये कार्यक्रम जो है वो बाधा रखी थी कि मेरे लड़का होगा तो मैं ये कार्य करूँगा। तो उनके द्वारा ये तो इसी प्रकार से भक्तजन जो है वो अपनी मन्नत लेते हैं और पूरी होने पर यहाँ पर सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और सभी जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। सिख भी हमारे वो जो है वो लगभग आज 10-15 हाँ प्रतापगढ़ से अपने दरियावत से आते हैं। वो आज 15-20 साल से यहाँ बाबूजी के भक्त हैं और राजू भाई स्वयं जो है वो भी यहाँ पे आते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी धर्मों का जो है वो मिलन है और सभी लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर आकर के अपनी कार्य की पूर्ति करते हैं और सिद्धनाथ दादा की कृपा से और बाबूजी की कृपा से उनके सर्व कार्य होते हैं। सुना बाबूजी की एक गादी गुजरात में भी लगती है और एक गादी बाबूजी का जो है वो गुजरात के जो भक्त यहाँ आते हैं उन दमन और वापी से, तो उनके दूर पड़ता है। तो बाबूजी को उन्होंने अर्ज किया तो एक मंदिर वहाँ पर वापी में भी बाबूजी का है। वहाँ पर एक भक्त ने जो है वो पूरी ज़मीन और पूरा वहाँ पे बनाने की ज़मीन जो है वो निःशुल्क बाबूजी को भेंट की है। और उसने भी इसलिए कि उसका कोई कार्य था वो हो गया, तो उसने कहा कि ये मेरा ज़मीन है, उसमें आप मंदिर बनाओ। और वहाँ के सभी भक्त मंडल जो है वो उस मंदिर का भी जो है संचालन अच्छे प्रकार से गुजरात में कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।